श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपको पता है 15 जुलाई को श्रावण मास की शिवरात्रि है। दोस्तों, 2 माह श्रावण होने के कारण इस बार 2 बार मासिक शिवरात्रि देखने को मिलेगी। हम सब जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी हर बार ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं। जो व्यक्ति इस श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन पूजन अपने घर में कर लेता है, उसके जीवन से सारे दुख और समस्याएं निकल जाती हैं और 1 साल के अंदर उसे जीवन में वह सब मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इस बार श्रावण मास की शिवरात्रि का पूजन जरूर कीजिएगा, जो कि पंडित जी ऑनलाइन कराने वाले हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही श्रावण मास की शिवरात्रि की सामग्री बता दी है, पर पंडित जी ने और भी कुछ सामग्री बताई है, इसलिए हम आपको फिर से 15 जुलाई की जो श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ने वाली है उसमें जो जो पूजन सामग्री आपको लगेगी वह आपको एक बार और बता देते हैं। जो जो भी नई चीज़ें पंडित जी ने इस ऑनलाइन पूजा में बढ़ाई हैं वह हम आपको बता रहे हैं, तो आप इस पूजन सामग्री को पहले से तैयार करके रख लीजिए। तो इस बार पूजा का समय भी बदल गया है, उसका कुछ कारण है। इस समय जहां कथा चल रही है वहीं से पंडित जी ऑनलाइन पूजा कराएंगे। तो सबसे पहले हम सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। हम आपको और भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले यदि आप किसी ब्राह्मण जन को बुलाना चाहें तो पूजन कराने के लिए उन्हें बुला सकते हैं, अन्यथा नहीं बुलाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही इस पूजन को कर सकते हैं। इस बार जो पूजा होने वाली है वह रात्रि को 9 बजे होने वाली है, क्योंकि हर बार यह पूजन 7 बजे होती थी, इस बार रात्रि को 9 बजे होगी। इसका कारण यह है कि पिछली बार कई भक्तों ने कहा कि हम 7 बजे पूजा नहीं करवाते, सर्विस दुकान आदि से 7 बजे वापस नहीं आ पाते, तो पंडित जी ने सोचा कि पूरा परिवार बैठकर पूजा करेगा। इसकी वजह से उन्होंने 7 बजे का टाइम 9 बजे कर दिया। अब यह श्रावण शिवरात्रि का समय रात बजे को रखा गया है, तो आपको बहुत समय मिल जाएगा अपनी पूजन सामग्री को तैयार करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं वह कौन कौन सी पूजन सामग्री है जो आपको इस दिन पहले से तैयार करके रखनी है। सबसे पहले आपको 21 दाने गेहूं के लेने हैं, इसके बाद 5 कमल गट्टे लेने हैं, उसके बाद आपको लेना है अक्खा चावल, अर्थात आपको पूरे दाने चावल के लेने हैं। कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो, अर्थात खंडित दाने चावल के नहीं होने चाहिए। चावल के दाने जो आप पूजा में उपयोग करने वाले हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। यह 108 दाने लेने हैं। उसके बाद आपको 21 काली मिर्च लेनी है, उसके बाद काली तिल लेनी है, जितनी आपकी चुटकी में आ जाए उतनी काली तिल लेनी है। धतूरा 1 लेना है, उसके बाद 7 बेल पत्र लेना है, समी के 7 पत्र लेने हैं, उसके बाद लेना है 7 फूल। जो 7 फूल शिव जी पर चढ़ाना है वो सफ़ेद रंग के फूल आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर गुलाब के फूल मिल जाएं तो और अच्छी बात है, यदि 7 ना मिले तो 1 गुलाब लेकर 7 पंखुड़ियों से आप इस पूजन को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गलती से भी केतकी का फूल नहीं लेना है, क्योंकि केतकी के फूल गलती से ना आ जाएं। यदि केतकी के फूल चढ़ गया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और दोष लगता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप गुलाब के फूल ही ले आएं। इसके बाद आपको 3 गोल सुपारी, जो पूजन में गोल सुपारी चढ़ती है, 1 गणेश जी के लिए, 1 पार्वती जी के लिए और 1 संकल्प के लिए हो जाएगी। 3 सुपारी लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 आपको जनेऊ लाना है। इसके बाद आपको देसी घी के 2 दीपक तैयार करने हैं। ये दीपक मिट्टी के होने चाहिए, यदि नए हो तो अच्छा है। शुद्ध देसी गाय का घी इन दीपक में डालना है। उसके बाद 5 फल आपको लेना है, कोई भी 5 फल लेकर रख लीजिए। फिर मिठाई लेकर रख लीजिए, घर पर बना लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। घर की मिठाई शुद्ध बनती है, भले ही आप
हलवा या खीर बना सकते हैं। घर में बनी हुई मिठाई का प्रसाद चढ़ाइएगा। इसके बाद लाइएगा इत्र। इत्र भी अच्छा वाला लाइएगा। पूजन में इस्तेमाल होने वाला इत्र आपको लाना है। इसके बाद आपको रखना है पीला चंदन। इसके बाद आपको रखना है कपूर। कपूर ज़्यादा मात्रा में रखिएगा, क्योंकि उसी कपूर से हम पूजन के बाद आरती करने वाले हैं। जो श्रावण मास का पूजन होगा उसकी आरती इसी कपूर से करेंगे। उसके बाद दोस्तों लौंग और इलायची भी रखने हैं। पहले वाली जो सावन शिवरात्रि में पंडित जी ने पूजा कराई थी, उन्होंने लौंग और इलायची नहीं बताई थी। इस बार पंडित जी ने कुछ नई चीज़ें बताई हैं। ध्यान से सुनिएगा। लौंग और इलायची आपको विशेष रूप से रखनी है। इसके बाद पंचामृत की नई जानकारी दी है। दोस्तों पंचामृत तो रखना है। वह पंचामृत तो आपको रखना है जो दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, यह पांचों आपको अलग अलग थोड़ी थोड़ी मात्रा में रखना है। इसके बाद एक पात्र में इन सबको मिलाकर भी रखना है। तो आपको 2 जगह पंचामृत रखना है, अर्थात एक जगह अलग अलग और एक जगह मिलाकर रखना है। यह सारी पूजन की सामग्री एक थाली में रखना है। यह थाली आप श्रावण मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि की पूजन सामग्री है। यह थाली ठीक 8 बजे आपको तैयार करके रख लेनी है, क्योंकि 9 बजे पंडित जी पूजा कराएंगे। दोस्तों जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। यदि आपको मिट्टी नहीं मिलती तो आपके घर में जो गमला हो उसमें थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेना। पार्थिव शिवलिंग में आप गमले की मिट्टी उपयोग करें। यदि आप बाहर से मिट्टी लाते हैं तो उसे जल छिड़क कर पवित्र कर लेना चाहिए। अब एक थाली में पार्थिव शिवलिंग रखें। थाली नई हो तो बहुत ही अच्छा है, यदि ना हो तो थाली को गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। पूजन सामग्री 8:30 तक तैयार करके रख लें, क्योंकि सारे प्रयासों के बाद यदि कोई सामग्री आपको सारे प्रयासों के बाद भी नहीं मिलती तो रहने दीजिए, क्योंकि आपका मन, आपका भाव अपने दिल से पूजा करनी चाहिए। और जब आपका पूजन हो जाए तो पूजन के बाद इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी करना होता है। इसके लिए पंडित जी ने कहा है, यह विसर्जन किसी नदी, तालाब या बावड़ी के अंदर करने की ज़रूरत नहीं, घर पर ही आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है उसके लिए आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।